क्या लेने तो आए हो? 2,500 तुम्हाला आमची कोणीतरी तयारी असेल आपण एक बैठक लावून त्या कामाची अंमलबजावणी करा. आम्हाला लवकरात लवकर आणि त्याच्यावर महिला देण्यात यावी ही आमची मागणी आहे. वारंवार आमची इच्छा या वादामध्ये याच्या उन्हामध्ये बसायचं तुम्हाला तकलीफ म्हणजे आम्ही तकलीफ सोडायची आमची इच्छा नाही. परंतु तुम्ही आम्हाला रोजगार तर द्या. तुम्ही आमचा महिना तर द्या. तुम्ही ना महिना देऊन राहिले ना रोजगार देऊन राहिले. शासनाच्या GR आहे. GR मध्ये तुम्ही संविधान नाही पाळत तर आम्ही काय संविधान पाळायचं. तुम्ही GR नाही पाळत तर आम्ही काय GR पाळायचं. तुम्ही आमच्याशी चांगले वागत नाही तर आम्ही तुमच्याशी काय चांगले वागायचं याचं आम्हाला उत्तर द्या. त्यानंतरच आम्ही इथून उठू नाही तर अन्यथा आम्ही इथनं उठणार नाही. माननीय कलेक्टर साहेबांनी एक बैठक लावून आम्हाला काय आहे ते निर्णय देण्यात देख रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से हमारे सभी दिव्यांग बांधव प्रहार अपंग क्रांतिकारी संगठना और माननीय बच्चू भाऊ और राजेश जी भाऊ गुडारे इनके नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं. सुबह से यह धरना प्रोग्राम चल रहा है और हमारे 2 से 3 मीटिंग जिलाधिकारी निवासी जिलाधिकारी और तहसीलदार के साथ में हुई है. उन्होंने हमारा सभी तरीके से समाधान किया है कि पैसे 1 या 2 दिन में आने वाले. पर पिछले कुछ कार्य ऐसे हुए हैं अधिकारियों के मार्फत हमारे दिव्यांगों की दिशा भूल हुई है और इसीलिए हमारा दिव्यांगजन आज अधिकारी पर विश्वास नहीं कर पाता. अब ये दिव्यांग व्यक्ति ऐसा है कि हमारे इसमें कुछ कम पढ़े लिखे दिव्यांग, कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले दिव्यांग हैं जिनका इस 2,500 महीने के पेंशन पर ही सारी ज़िंदगी का गुजारा है. और आज उनके हक और अधिकार के लिए यहाँ पर जो हमारे प्रहार क्रांति संगठन की ओर से जो हमारे लोग यहाँ उपस्थित हुए तो इनकी भी भावनाओं का हमें ध्यान रखना है. कुछ लोग हमारे दिव्यांग लोग ऐसे जा चुके हैं क्योंकि हमने उनको समझाया क्योंकि उनके घरों में समस्या आती है. किसी के छोटे बच्चे, किसी के रहने की शारीरिक असंगता है कि वो ज़्यादा देर धूप में नहीं रह सकता, बाहर नहीं रह सकता है. कुछ महिलाएं हैं जिन पर परिवार की जवाबदारी है इसलिए हमने उनको रवाना कर दिया है. अभी यहाँ पर जो संस्था के जो मेन पदाधिकारी लोग बैठे हैं तो हमारे नेता हमारे धर्म भाऊ जिनका हमें आदेश है कि हम यहाँ कुछ देर रुकते हैं. तो प्रशासन से भी मेरा नम्र निवेदन कि कम से कम हमारे 10-15 दिव्यांगों को अगर वो मैसेज आ जाता है, पैसे के क्रेडिट होने का मैसेज अगर आ जाता है तो हम यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे. अन्यथा प्रशासन हमें खुद मजबूर कर रहा है कि हम यहाँ रुके और खुद को तकलीफ दें. तो अगर शासन चाहता है, वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं. हम अपने दिव्यांगों के लिए अपना खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार है. यहाँ पे रात भर भूखे रहने के लिए तैयार है और अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे. ये हमारा प्रहार का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरा आप सबसे ये आह्वान है. लेकिन हमें आपके बारे में भी सोचना है. कहीं नरम कहीं गरम होकर इस विषय को हमें समझाना है क्योंकि सभी की वो कैपेसिटी नहीं है. क्या रुक सकते हैं, जो लग गए उनसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हम समझ सकते हैं. उनकी कुछ पर्सनल समस्या है, पारिवारिक समस्या है, तो जो लोग रुक सकते हैं वो हमारे साथ यहाँ रुकेंगे. और यहाँ जो लोग रुक रहे हैं उनसे भी मेरा नम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार का असंवैधानिक काम ना करें. हम खुद को तकलीफ देते हैं, ऐसे भी हम घर में भूखे रह रहे हैं. हम खुद को जितनी तकलीफ सके उतनी देंगे और हमारे वजह से किसी अधिकारी को, किसी पुलिस प्रशासन को कोई जवाब ना देना पड़े, उनको तकलीफ ना हो, तो इसकी हम पूरी केयर करेंगे. जब तक हमारे धर्म भाव हमारे नेता हमें आदेश नहीं देते हम यहाँ से एक इंच चलने वाले नहीं है. चाहे इसके लिए हमें प्रशासन जेल में क्यों ना डाल दे, हम यहाँ से हलेंगे नहीं. और जब तक दिव्यांग का अधिकार, हक और पेंशन हम लेंगे नहीं तब तक ऐसे हलने वाले नहीं है. और मेरा सभी मेरे फिर से पदाधिकारियों से यह है कि आपको तकलीफ हो रही है, हमें समझता है, लेकिन सरकार को तकलीफ दिखाए बगैर हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है. तो आपको समस्या होंगी, इसके लिए मुझे दुख है कि हम आपकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ये दुख जो है हम सबको मिलकर सहना पड़ेगा. हमारे भाइयों के लिए सहना पड़ेगा जो हमारे भाई घर पे है, जो आ नहीं सकते, कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते, कुछ पैसों की वजह से नहीं आ सकते. तो उन सबका दायित्व भी हम पर है, उन सबके अधिकारों के लिए भी हमें लड़ना है. तो अभी हम पूरा दारोमदार हमारे सभी सभासदों पर और हमारे धर्मभाव पर छोड़ते हैं कि वो हमें जैसा आदेश देंगे
हम वैसे ही काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे हमारे दिव्यांगों को। जैसे कि हमारे लोगों को आज साहब देख ही रहे हैं, मैं साहब के सामने थोड़ा सा एक प्रश्न निर्माण कर देता हूँ कि हमारे पास में दिव्यांग भवन ना होने के कारण, जहाँ पर हम सभी दिव्यांग एकजुट होकर सभी दिव्यांग समस्या पर चर्चा कर सके, ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण आज हम लोगों को माता भवानी मंदिर के अंदर में यह कार्यक्रम करना पड़ता है और हमेशा हम आए दिन करते रहते हैं। और ये माता भवानी की कृपा और यह मंदिर संस्था की हमारे ऊपर मेहरबानी है। ऐसा हम चाहेंगे साहब से कि साहब अपने क्षेत्र के अंदर में नागपुर महाराष्ट्र में कई दिव्यांग भवन उभारने के लिए सरकार को अपने तरफ से एक पत्र दे, ताकि वहाँ पे सभी दिव्यांगों की समस्या एक ही जगह पर सॉल्व हो। साहब अपना मार्गदर्शन करेंगे। प्रहार के अपने प्रमुख बच्चू जी कड़ू, इनके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपंग लोग, दिव्यांग लोगों का एक सहारा बनके उनकी लड़ाई हरदम शुरू रहती है और दिव्यांग अपने पैरों पे कैसा खड़ा हो, मजबूती के साथ कैसा खड़ा हो, इस दिशा में आज जैसे हमने यहाँ पर माननीय अपने आमदार साहब को बुलाया, आरटीओ साहब को बुलाया और अपने बैंक मैनेजर साहब को बुलाया। इसी तरीके से अपने मंच के ऊपर में ऐसे कई अधिकारी यहाँ पर आपको मार्गदर्शन करेंगे और जब आप उनके पास जाओगे तो वो आपको जस्ट पहचानेंगे भी और आपका काम भी करेंगे। इसी ताकत को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे आपके अधिकारियों को बुलाया, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है, प्रॉब्लम जब हम रास्ते में उतरते हैं तभी सही प्रॉब्लम पैदा होती है। इसी के लिए हमने आज यहाँ पे आरटीओ अधिकारी को बुलाया। नहीं समझे